भगवान के बंसी को जैसे कानों में श्रवण गया गोपियों के पास, सब कुछ अपना त्याग कर महाराज, सारे काम धंधा को छोड़ करके, जो जैसी थी महाराज, जो रोटी बना रही थी रोटी छोड़ करके भागी, जो गाय दूह रही थी गाय छोड़ करके भागी, ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर, आंख का काजल गाल में, होठों का लिपस्टिक महाराज आंखों में, जैसे तैसे उल्टा सीधा महाराज बन करके। क्यों? क्योंकि आज उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है, केवल भगवान दिख रहे हैं। और दौड़े दौड़े गई, और जैसे दौड़े दौड़े गई, भगवान को देख करके गोपियों को मुस्कुरा दिए कि वाह, मेरे प्रेम में कैसे भागी भागी चली आ रही है, जो अपने शरीर का भी शुद्धि नहीं है। हम लोग तो कहीं मठ मंदिर में जाते हैं तो पहले सजते हैं, संवरते हैं, पाउडर क्रीम इत्यादि, कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, लोग देखेगा तो क्या कहेगा, सजते हैं ना। लेकिन आज गोपियां ना, कुछ शरीर का शुद्धि नहीं है, केवल मुझे भगवान को देखना है, भगवान से मिलने का एक बंसी जो सुनाई दे दिया है महाराज। जैसे आई, भगवान ने स्वागत किया गोपियों का, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वह बरस्यामानामयं कश्चित् द्रुतागमन कारणम्। अरे सुंदरियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, इस रात में आने का कारण क्या है? इस रात्रि में आप लोग क्यों आई हो? भगवान कहने लगे, बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मात पितो तजी आयो यही ठाम। अरे तो गोपियों, तुमने नरक का काम किया है, अपने सास ससुर का बात नहीं मानी, अपने पति का बात नहीं मानी, आई रात्रि में तुम लोग मुझसे मिलने के लिए चली आई, ये गलत काम है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब तो गोपियां हक्का बक्का रह गई भाई ऐसी बातें सुन करके। भगवान ने कहा कि जानती हो, सुनो, जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, एक तुम लोगों को मैं दृष्टांत सुनाता हूँ। एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की पांव दबा रही थी, सेवा कर रही थी, तब तक उसका छोटा बालक जाकर के घुटने घुटने बल जाते जाते अग्नि में गिर गया। लेकिन उस सती के प्रभाव से, पति के सेवा के बल से अग्नि शीतल हो गया, बालक का कुछ नहीं होगा। जान लो पतिव्रता धर्म में कितना ताकत होता है। एक गोपी कही कि आप दृष्टांत सुना रहे हैं, तो एक दृष्टांत हमारा भी सुन लीजिए। भगवान बोले सुनाओ। बोले कि हमारा पति प्रदेश चला गया है और मैं घर में अपने पति का फोटो रख करके रोज उसका पूजा करता हूँ, आरती धूप दीप रोज करता हूँ, रोज नियम से करती थी महाराज। कुछ दिनों बाद हमारा पति दरवाजे पर आ गया, अब मैं इधर पूजा पर बैठी थी, अपने फोटो की पूजा कर रही थी, अब वास्तविक पति दरवाजे पर आकर के कुंडी खटखटाने लगा। तो सरकार अब आप बताइए कि उस समय मुझे क्या करना चाहिए, फोटो की पूजा करूं अथवा अपने वास्तविक पति के साथ दौड़ करके दरवाजा खोलूं, आप बता दीजिए। भगवान बोले कि जब वास्तविक ही पति आ गया तो फोटो की पूजा क्या करना है, जल्दी दरवाजा खोलना चाहिए। गोपी बोली तब आप हार गए, हम जीते गए। बोले कैसे? सरकार, ये जो संसार के पति हैं तो सब फोटो रूप में ही हैं, अंत में सबको तो जाना ही है, लेकिन संसार के अगर कोई पति है तो वास्तविक पति तो सरकार आप ही हैं। तो जब आज हमारे वास्तविक पति ही आ गए तो फिर अब फोटो की पूजा हम क्यों करें? भगवान तो हक्का बक्का रह गए, चुप हो गए, अब उनका कुछ बाणी ही नहीं निकल रहा है। सारी गोपियां कहने लगी प्रभु हम जीत गए, पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ जिनके कछु और आधार नहीं।
दुनिया में किसी को कुछ नहीं जानते। अब तो महाराज ये गोपियां कौन थी जानते हैं आप लोग? ये गोपियां कोई साधारण नहीं थी महाराज। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र भोक्तुमैच्छत सुविग्रहम्। ये दंडकारण्य बन के सारे ऋषि महर्षि थे महाराज रामावतार में। भगवान ने बोला कि अभी तो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करूंगा, लेकिन कृष्णावतार में आप सब गोपी बनना, आप सबकी मनोरथ का मैं पूर्ण करूंगा महाराज। अब तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए गोपियों को देख करके। भगवान ने क्या किया, सारे गोपियों को प्रसन्न करने के लिए, अरे आओ 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 आओ, मैं तो आप लोगों का परीक्षा ले रहा था, मैं जान गया कि आप सब मेरे ही कारण यहाँ पर आए हो। और भगवान ने क्या किया, सभी गोपियों को क्रम से खड़ा करा करके और बीच में भगवान खड़े हो गए। और बीच में जैसे भगवान खड़े हुए महाराज सारी गोपियां नाचने लगी। भगवान भी ठुक 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 कर नाचने लगे महाराज। और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे और सारी गोपियां कह रही है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा क्यों, बलिहार श्यामा क्यों, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा क्यों, वो बलिहार का मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया बलिहार का नाम, बलिहार का नाम। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब लगती है प्यारी प्यारी, तेरे पायल की पैजनिया पे, तेरे पायल की पैजनिया पे बलिहार श्यामा बलिहार श्यामा, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे। तेरे संग मेरा था प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस जुगल छवि पे जाऊं, इस जुगल छवि पे जाऊं,
को देख करके बड़े मोहित हो रही है। लेकिन भगवान जैसे जैसे नाचते गए सारे गोपियों को अभिमान होने लगा कि देखो देखो देखो, पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाला आज हम लोग को प्रेम में पड़ करके कैसे नाच रहा है, कैसे नाच रहा है। हम लोग का रूप सुधा पर मोहित हो गया है ये, जिसको सब सुंदर कहते हैं, आज हम लोग की सुंदरता को देख करके मोहित होकर के नाच रहा है। और भगवान का तो अभिमान ही भोजन है। जैसे भगवान ने देखा कि वो ये तो गोपियों को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया कि हमसे कोई विश्व सुंदरी है ही नहीं है, भगवान भी हमारे सुंदरता पर नाचने लगे। भगवान ने क्या किया, सब नाच ही रही थी, तब तक भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यं स्तमस्षाणा करिण्या इव यूथपम्। महाराज जैसे हाथी के बीच हथिनियां व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है, सारी गोपियां को तो बिल्कुल व्याकुलता बढ़ गई, भगवान कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। जो जैसी वही खड़े महाराज आंखों से आंसू बहने लगा, हे प्रभु कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। सारी गोपियां दौड़ रही, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, भगवान कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। पागलों की भांति पूछने लगे। जैसे राम जी की पत्नी जब हरण हो गई थी तो राम जी ने पेड़ से पूछ रहे, पौधे से पूछ रहे, मृगा से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता जी के वियोग में ऐसे पूछ रहे हैं। आज सारी गोपियां भी महाराज पेड़ों से पूछ रही है कि हमारे भगवान को आप लोग देखे हैं, कहाँ चले गए भगवान हमारे। हे बट पाकरी करीला तुम देखे मोहन गुणशीला, हे रसाल हे पन से सुजाना तुम आवत देखे इत कान्हा। क्या हमारे कन्हैया किसी ने देखा है। अब मान लो आपके जीवन का जो सबसे अमूल्य चीज हो आपके जीवन में एकाएक खो जाए तो बताइए कितनी परेशानी होगी। जरा कल्पना कीजिए आप लोग, जो सबसे कीमती वस्तु आपके जीवन का हो, सबसे कीमती, और एक बार गुम हो जाए तब मन लगेगा जी, और रोने के सिवा कुछ उस समय नहीं दिखेगा। पहले तो पूछेंगे दुनिया जान से, और जब कोई नहीं बताएगा तो रोना शुरू करेंगे। अब तो सारी गोपियां रोना से शुरू कर दी महाराज, सब गोपियां रोने लगी महाराज, भगवान के वियोग में रोने लगी। रोती रोती महाराज